अच्छा जी, सेकंड आपके पास वो है, सेकंड चैप्टर है, ठीक है। और सेकंड चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर है किस बारे में। चैप्टर आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि कोई मसला नहीं, कर लेना यार, टेंशन नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सो साउंड के बारे में है, ठीक है। साउंड वेव्स क्या होती हैं, यू नो वेल। हमारे पास जो है, अगर के देखा जाए साउंड वेव जो है, इस चैप्टर से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट आती है वो मैं आपको बता दूंगा आपके पास, ठीक है। ओके, आपको मिल जाएंगे, अली रजा मिल जाएंगे, ठीक है। हानिया पता नहीं क्लास में है या नहीं है। चैप्टर नंबर 2 आपके पास साउंड है, और साउंड में लाइक कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ से स्टार्टअप लेंगे। बेसिकली ना साउंड का जो चैप्टर है, हानिया ऐसा करो कि एनबीएफ का पीडीएफ जरा ग्रुप में अपडेट कर दो, ठीक है, और आप जरा बाकी ग्रुप में फॉरवर्ड कर देना, मिल जाएंगे, ठीक है, आपको कोई मसला नहीं है। सीन ऐसे का होगा कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो हमारे पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि सिंपल कहानी में बेसिकली क्या होता है कि इस चैप्टर से ना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले उसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा रिव्यू करते जाएंगे। साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं जो बेसिकली लाइक कह सकते हैं कि मतलब क्या मीडियम से एयर, सॉलिड, लिक्विड, आपके पास गैसेस, सबसे आपके पास जो है वो कह सकते हैं गुजर सकती है। तो हमारे पास जो है इसको हम लोग कहते हैं कि बेसिकली आपके पास ये मैकेनिकल वेव में वाइब्रेशंस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं या फिर बनती हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, सिंपल इज दैट, आपके पास कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जो होती है वो सोर्स ऑफ साउंड होती है, दैट्स इट। इसको आगे चलाते जाओ, इसमें आगे चलते जाओ, पेपर के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के लिए मतलब कि ये बस रीडिंग कर लेना, ओके सीन है। सोर्स ऑफ साउंड हो गया, स्पीड ऑफ साउंड आपको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। और यहां से आपके पास जो है देयर आर टू मेन फैक्टर ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स, नेचर ऑफ मीडियम एंड इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस हमारे पास, ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ कि बेसिकली आपके पास क्या होता है कि बेसिकली आपके पास जो है ना दो फैक्टर्स होते हैं जिस पर हम लोग कह सकते हैं कि आपकी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड करती है। तो जनरल पता होना चाहिए आपको, आगे जाते जाओ, मतलब कि ना ओके सीन है। इसके बाद आपके पास ये मलिक सो लाइटनिंग एंड देन हेड ऑफ द, ये जो है ना, ये मैंने क्वेश्चन भी कल बताया था, ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को जरा सॉल्व कर लेना, इधर से एक न्यूमेरिकल निकलता है, वो अल्ट्रासोनिक वाली वेव्स का न्यूमेरिकल होगा, वो मैं बता दूंगा आगे, लेकिन ये न्यूमेरिकल भी जरा करते जाना कि तुम्हें पता हो कि हमारे पास क्या सीन है। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो इन्फो में, इफ यू हेard द साउंड ऑफ थंडर यू आर सेफ नाउ, हाउ इट इज बिकॉज द थंडर हैज अकर्ड, लाइक कह सकते हैं फेल्ट अ बिट लेटर, मतलब कि वो हो चुका है और आपको आवाज बाद में आ रही है हमारे पास, ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। तो यार ये लाइक कह सकते हैं कि पेपर के लिए, बोर्ड के लिए, और मतलब क्या ना लाइक कह सकते हैं इंपॉर्टेंस नहीं रखता। हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है, आप वेरीफाई कर सकते हैं, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट गो थ्रू कर लेना, परफेक्ट है। मीडियम फॉर द प्रोपिगेशन ऑफ साउंड वेव, जस्ट गो थ्रू कर लेना, पता होना चाहिए कि मीडियम आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि सपोर्ट करता है, यानी कि वाइब्रेशंस होती है मीडियम के बीच में, तो आपके पास साउंड वेव जो है वो बनती है और आपके पास प्रोपिगेट करते हैं। नेचर ऑफ साउंड वेव, नेचर ऑफ साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल नेचर है। अच्छा, यहां से इस टॉपिक से बेसिकली सवाल आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन होती है, ठीक है। नेचर ऑफ जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ये लॉन्गिट्यूड, नेचर ऑफ साउंड वेव्स है जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर है ना, तो इससे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन 10% या 20% आउट ऑफ 100%। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जब आपके पास साउंड वेव्स एयर से प्रोपिगेट करती है तो जो साउंड एनर्जी होती है वो एयर को क्या करती है, कंप्रेस करती है, फिर रेयरफेक्ट, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, तो आपके पास इस तरह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग ये कह सकते हैं कि बेसिकली अगर के एयर के अंदर प्रोपिगेशन देखी जाए तो ये एयर मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस, रेयरफेक्ट, कंप्रेस, रेयरफेक्ट, कंप्रेस, रेयरफेक्ट, इस तरह करती है। लिक्विड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स के साथ कनेक्शन होता है जिसकी वजह से ये एनर्जी प्रोपिगेट करती है, लाइक कह सकते हैं साउंड फ्लो करता है, यानी कि आपके पास साउंड वेव्स मूव करती हैं। और इसी तरह आपके पास जो है सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत करीब करीब होते हैं, तो हमारे पास जो लाइक कह सकते हैं कि साउंड वेव्स होती हैं वो आपके पास, इसीलिए आपके पास क्या होती हैं, प्रोपिगेट करते हैं, दैट्स इट। लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर का थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली आपके पास ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की वजह से आपके पास क्या होंगे, हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि बार बार कंप्रेशन, रेयरफेक्शन से आपके पास ये मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि एक आपके पास रिदमिक, बस जस्ट रीड आउट कर लेना, जो रेगुलर पैटर्न होता है उसको आप कहते हो कि रिदमिक है, दैट्स इट। और जो आपके पास नॉन रिदमिक होता है जिसको आप शोर कहते हो, जिसमें आपके पास कोई वेरिएशन लाइक एग्जैक्ट वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप नॉइज बोलते हो, परफेक्ट हो गया। अच्छा जी, जस्ट लीव इट, जो मैं टॉपिक बताऊंगा वो फिर टॉपिक अच्छे तरीके से करना। टर्म्स रिलेटेड विद वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, जस्ट रीड आउट कर लेना, इस तरह का कोई सीन नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अक्सर ना जो एपीएस वाले टीचर हैं वो क्या कर लेते हैं, आपके पास जो हमारे पास जो है अली में आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है,
बेसिकली हमारे पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि जो आपके एपीएस वाले होते हैं वो समटाइम क्या करते हैं कि एक दफा ना इस तरह की डायग्राम दी थी सेंडअप्स में, ठीक है, और एक दफा वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की डायग्राम दी थी पंजाब से, तो उसको लेबल करना था, ठीक है। लेबलिंग होती है कि मिसाल के तौर पर आपको ये वेव दे दी गई है तो आपने एम्पलीट्यूड, कंप्रेशन, ट्रफ, क्रस्ट, वेवलेंथ इस तरह की ना आपने लेबलिंग करनी होती है। तो ये टर्म्स जो हैं ये आपके अप्लाई हो जाते हैं, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि लाइक वी कैन से दैट कि अगर के देखा जाए ना तो आपने जो टर्म्स रिलेट करते हैं साउंड वेव्स के साथ वो आपने यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो लाइक कह सकते हैं कि लेबल करने होंगे, या आपको पता होना चाहिए बेसिकली वो वेव्स में हमने ये टर्म्स पढ़ लिए थे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। ये जो पिछले जितने भी थे ना अभी तक जितने भी थे जस्ट ओवरव्यू भी कर लो तो कोई मसला नहीं है। इनमें से क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है, जैसे वो थंडरस्टॉर्म वाला क्या था उस तरह के क्वेश्चन थोड़े बहुत एनालिटिकल आ सकते हैं, दैट्स इट। बट जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स हैं उसमें ना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, मैं जस्ट चेक कर लूं रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी लाइक कह सकते हैं कि रिवाइज भी करेंगे, काम ज्यादा है टाइम कम है, ठीक है, तो इसलिए कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा हो सके उतना बेहतर होगा। अच्छा जी, ये पहला टॉपिक देख लो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है, मैं इसको यूं हॉट कर देता हूं, और ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स लिखो अपने पास, ठीक है। साउंड वेव्स में से क्वेश्चन निकल आता है, ठीक है, मतलब कि निकलता है। अब ये किस्मत है तुम लोगों की, इस दफा निकलता है या नहीं निकलता, लेकिन निकलता है। इसमें आपके पास क्या होता है, इसमें आपके पास पिच है, ठीक है, पिच का आ सकता है। दूसरे नंबर पर आपके पास लाइक कह सकते हैं कि अपना एम्पलीट्यूड है, लाउडनेस है जो एम्पलीट्यूड से रिलेट करती है, ठीक है, लाउडनेस से आपके पास निकलता है, इसके फैक्टर्स आ सकते हैं लाउडनेस के। तीसरे नंबर पर आपके पास क्वालिटी है, आपके पास क्वालिटी कैसे रिलेट करती है। तो तीन आपके पास जो है वो कह सकते हैं कि फैक्टर्स हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पिच क्या होती है, पिच बेसिकली फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है, और फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, नंबर ऑफ वेव्स को। अगर के आपके पास फ्रीक्वेंसी हाई है, यार ये दरवाजा बंद करो, बाहर से शोर आ रहा है, ठीक है, अगर के आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी हाई है, नंबर ऑफ वेव ज्यादा है आपके पास, पर सेकंड में ज्यादा आपके पास मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पिच क्या होगी, पिच आपके पास हाई होगी। सो हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच, लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर द पिच। मतलब कहने का ये हुआ कि कंप्लीट बंद करो, आवाज भी आ रही है, अब वो कंसाइज होकर अंदर आ रही है, ठीक है, बंद करो इसे, बस अब ठीक है। सो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए एनबीएफ बेटर है, एनबीएफ ज्यादा अच्छी है, कुछ चीजों में पंजाब अच्छी है, तो मतलब कि ना वैसे ओवरऑल एनबीएफ अच्छी है, एनबीएफ से करो। अच्छा जी, सीन क्या होगा आपके पास कि पिच जो है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी से रिलेट करती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बेसिकली आपके पास ना किन किन फैक्टर से रिलेट करती है। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी से रिलेट करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है। ये आपके पास रिलेट करता है एम्पलीट्यूड के साथ, अगर कि आपके पास लाइक कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ज्यादा हो वेव का तो आपके पास लाउडनेस ज्यादा होता है। और ये आपके पास उसके वेव फॉर्म से रिलेट करता है कि आपके पास साउंड वेव का वेव फॉर्म कैसा है, और ये हम लोग बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सीआरओ, ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के थ्रू बनाते हैं। मैंने वो टॉपिक में बताया भी था जब मैंने पढ़ाया था। सो बेसिकली नंबर ऑफ वेव ज्यादा होंगी, पिच ज्यादा होगी। एक सवाल आ जाता है कि व्हाई द वॉइसेस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रंस आर श्रिलर देन मेन, मतलब कि औरतों और बच्चों की आवाज पतली क्यों होती है, ठीक है। तुम्हारी क्लास में एक मैम चीख मारे और एक सर चीख मारे तो ज्यादा आवाज लगती है मैम की, उसकी रीजन ये होती है कि उसकी आवाज की पिच ज्यादा होती है, नंबर ऑफ वेव यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव जो होती है वो ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी हाई होती है, तो जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके पास हाई होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच, लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर द पिच। इस रिलेशन को याद रखना और एक सवाल को याद रखना, ये सवाल जो है वो यहाँ पर लिख दो कि हमारे पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि यहाँ पर ना वो इजी सीन हो जाए, ठीक है। तो जरा नोट ये क्वेश्चन जरा लिख दो कि आपके पास क्या है, ठीक है। पी फॉर पिच, पी फॉर बुबो, दैट्स इट। बेटा भी इस चैप्टर के बाद फौरन जो है ना वो चैप्टर 3 की क्लासेस पे जाएंगे, चैप्टर 4 पर, तो वेट करो थोड़ा सा। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी जो है वो पिच के साथ रिलेट करती है, हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच, लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर द पिच। लाउडनेस जो है वो बेसिकली एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, लेकिन और भी 2-3 फैक्टर्स इसके आते हैं, एक एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी और दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। एक है एम्पलीट्यूड, जितनी बड़ी वेव बनेगी उतनी ज्यादा लाउड होगी, मतलब कि मैं बोलता हूँ लाउड और मैं बोलता हूँ स्लो, तो दोनों की साउंड वेव में क्या है, जो इनकी वेव बन रही है ना उसका एम्पलीट्यूड का फर्क है, मतलब कि एम्पलीट्यूड ज्यादा तो हमारे पास लाउडनेस ज्यादा है, एम्पलीट्यूड कम लाउडनेस कम आपके पास, तो ये सीन है। इसके ना फैक्टर्स भी आ सकते हैं अलग अलग, तो ये लाउडनेस के साथ साथ आपके पास क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास ना ये लाउडनेस के अंदर एम्पलीट्यूड प्लस आपके पास एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, ये भी इसका फैक्टर है। एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ज्यादा तो लाउडनेस ज्यादा, ये इस पे डिपेंड करता है ना। और प्लस दूसरा आपके पास क्या होता है कि लाइक कह सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी,
कि हमारे पास जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उससे हमारा कितना डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी से हमारा डिस्टेंस कितना है, ये उन फैक्टर्स पे आपके पास डिपेंड करता है। तो इधर से क्वेश्चन, इधर से क्वेश्चन, इधर से क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। यानी कि व्हाई वी नीड द क्वालिटी ऑफ, लाइक कह सकते हैं कि व्हाई वी नीड द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक फॉर द साउंड वेव्स, या व्हाई वी नीड टू नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ साउंड वेव्स। तो क्वालिटी बेसिकली वेव फॉर्म्स के बारे में बताता है कि अगर दो वेव्स आ रही हैं, एक पियानो की है और एक आपके पास जो है वो कह सकते हैं कि गिटार की है, तो दोनों की अगर के लाउडनेस और पिच सेम है तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है वो हम लोग उसके वेव फॉर्म से डिफरेंस करेंगे कि वेव फॉर्म अगर के चेंज होगा तो ऐसे में आपके पास जो है वो क्वालिटी आपके पास चेंज होती है। तो ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स इज हॉट टॉपिक फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन, मैंने जल्दी जल्दी रिवाइज भी करा दिया। लाउडनेस और पिच का फर्क भी आ सकता है, ठीक है, एनबीएफ में गिवन है कि लाउडनेस बेसिकली एम्पलीट्यूड पर है, ये फ्रीक्वेंसी पर है, एंड दैट वुड बी लाइक कह सकते हैं कि आपको बताया गया है। इसके बाद आगे आ जाओ तो हमारे पास क्वालिटी आपके पास साउंड है, साउंड वेव्स की जो वेव फॉर्म होता है यानी कि जो उसकी शेप होती है उससे हम लोग वो करते हैं, दैट्स इट। अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव पर। इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव का टॉपिक शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। साउंड इंटेंसिटी लेवल, और इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, मैं बोर्ड पे लिखता जाता हूं साथ साथ कि तुम्हारे लिए लास्ट में इसको कंक्लूड करना आसान हो जाए, ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये देखा जाए ना तो आपके पास जो है यहाँ पर हम लोग लेट्स से फॉर एग्जांपल दूसरे नंबर पे देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, ऑफ साउंड वेव्स, एंड ये क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट के लिए नोट करो अपने पास कि ये शॉर्ट के लिए आपके पास आ सकता है। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि, या इसका यूनिट जो है वो एमसीक्यूज के लिए भी आता है। इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को, कि आपकी कितनी जो साउंड वेव्स हैं किसी एरिया पर पड़ रही हैं, मतलब कि अगर कि आपने यूनिट एरिया को परपेंडिकुलर रखा है और आपके पास जो है कितनी साउंड वेव जो है वो इस पर एनर्जी डिलीवर्ड कर रही हैं, या आप आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि पावर डिलीवर्ड पर यूनिट, लाइक कह सकते हैं कि आपने जो पावर एक यूनिट एरिया पर डिलीवर की है, यानी कि आपकी साउंड एनर्जी जब किसी सरफेस पर पड़ती है तो वो अपनी एनर्जी उसको दे देती है, सरफेस को देती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर साउंड वेव्स की एनर्जी ज्यादा दी है तो इंटेंसिटी शिद्दत ज्यादा है, शिद्दत कहते हैं, शिद्दत आपके पास। और अगर के एनर्जी कम डिलीवर की है, कम इफेक्ट किया सरफेस को, तो उसमें आपके पास उसकी जो वो है, लाइक कह सकते हैं कि शिद्दत है, इंटेंसिटी है, वो आपके पास कम है। तो दोनों में आपने फर्क ये करना है कि बेसिकली आपके पास जो है ना, लाइक आपके पास जो इंटेंसिटी होती है वो इन तमाम क्वालिटी से इस तरह से डिफरेंट होती है कि वो बेसिकली लाइक कह सकते हैं कि हमारे पास ना, मतलब कि कितनी एनर्जी जो है वो सरफेस पर डिलीवर की गई है। सो दैट्स व्हाई लाइक इंटेंसिटी इज जरूरी। और इंटेंसिटी जो है ये आपके पास प्लस एमसीक्यूज में इसका यूनिट वगैरह आ सकता है, तो एमसीक्यूज में इसके यूनिट को प्रिपेयर करना या देख लेना कि आपके पास ये लाइक कह सकते हैं कि बेसिकली आपके पास क्या होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज बेसिकली प्रेशर पर यूनिट एरिया, या फिर चेंज इन एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय प्रेशर डिवाइड बाय 2 रो वी। ये मैंने करवाया हुआ, द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव कैन बी स्टडीड एज, ये इसके दो फॉर्मूले हैं। तो जरा ये एमसीक्यूज के लिए आप जो है ना बेसिकली देख लें आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, सो हानिया बिल्कुल तुम असिस्ट करते रहो मुझे, ठीक है, ओके। ये देखो आवाज क्यों बदल गई है इसकी। अच्छा, सो हमारे पास जो है बेसिकली आपके पास क्या हो रहा है कि आप इसको देखेंगे, इसके बाद बेसिकली ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है साउंड इंटेंसिटी लेवल का जो फॉर्मूला है आपने क्या करना है कि बेसिकली आपके पास जो है आसान लफ्जों में ना हम लोग अगर के देखें तो नॉर्मली रीज्वाइन कर लो, ठीक हो जाएगा। सो बेसिकली आपके पास जो है ना, मतलब कि साउंड इंटेंसिटी लेवल है वो आपके पास एक ऐसा वे है जिसमें आप डिफरेंट साउंड इंटेंसिटी को कंपेयर करके या लाइक कह सकते हैं उनके लाउडनेस को कंपेयर करके आप जो है वो साउंड इंटेंसिटी लेवल बताते हो। मतलब कहने का ये हुआ कि इंसान जो है, ठीक है, वो आपके पास 10 पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी की साउंड वेव्स आखिरी सुन सकता है, जिसे फेंटेस्ट साउंड कहते हैं। और जो ज्यादा से ज्यादा सुन सकता है दैट वुड बी 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। मतलब कि ये इतनी ज्यादा होती है कि इसमें कानों में दर्द शुरू हो जाता है। लेट्स से चाहत फतेह अली खान का गाना जो है ना तुम वो कर रहे हो, मतलब कि सुन रहे हो, तो दैट वुड बी लाइक सॉर्ट ऑफ, अगर के तेज आवाज में सुन रहे हो, उसकी इंटेंसिटी हाई है तो कानों से खून निकलना शुरू हो जाएगा। तो इंटेंसिटी सॉर्ट ऑफ हमारे पास जो है वो ऐसा सिनेरियो होता है, ऐसा सीन होता है जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि आपका ना जो सिनेरियो है उसको हम लोगों ने मतलब कि देखना है कि आपने जो साउंड इंटेंसिटी लेवल के अंदर डिफरेंट इंटेंसिटीज को कंपेयर करना है। मतलब देखो लाउडनेस है ना आपके पास आई नॉट कहते हैं जो फेंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी है, ठीक है, और उसके लिए आप जो लाउडनेस लेते हो वो एल नॉट लेते हो। अब चूंकि ये आई नॉट की वैल्यू 10 की पावर में होती है तो आप लॉग ले लेते हो इजी सॉल्व करने के लिए, फिर आप इनको कंपेयर करते हो, सॉल्व करते हो, और मतलब कि मैथमेटिकल डिराइवेशन है, और सॉल्व करने के बाद आपके पास इसका फॉर्मूला आता है।
सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन जो साउंड इंटेंसिटी लेवल है, इस दफा हो सकता है आ जाए, ना आया तो न्यूमेरिकल आ सकता है। न्यूमेरिकल के लिए माइंड प्रिपेयर रखो। इस चैप्टर से दो किस्म के न्यूमेरिकल आते हैं, वो एक है साउंड इंटेंसिटी लेवल वाला, या फिर आपके पास वो जो साउंड वेव्स अल्ट्रासोनिक वेव्स में आप जो है ना मतलब कि जो रिफ्लेक्शन के बाद आप डेप्थ के कैलकुलेट करते हो वो वाला न्यूमेरिकल, या फिर एक और भी न्यूमेरिकल आजकल आया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। वीटी इज इक्वल टू लाइक कह सकते हैं वी नॉट प्लस 0.61 मल्टीप्लाई टेम्परेचर। तो ये न्यूमेरिकल तीन किस्म के बल्कि न्यूमेरिकल आपके पास यहाँ से इस चैप्टर से निकलेंगे, तो आपने इसको लाइक कह सकते हैं माइंड में रखना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सो इसके बाद जो है लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए साउंड इंटेंसिटी लेवल जो होगा वो आपके पास क्या होता है, साउंड इंटेंसिटी लेवल जो होगा वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन की डिराइवेशन के लिए और आपके पास जो है ये न्यूमेरिकल के लिए, ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल करके जाना। और एक वो न्यूमेरिकल है बड़ा मशहूर जमाना, अनारकली वाला न्यूमेरिकल है, ये पंजाब वाले बुक में अनारकली बाजार वाला न्यूमेरिकल है, उसमें लाइक इंटेंसिटी लेवल का न्यूमेरिकल है। ये किसी वक्त में एपीएस वालों को उस अनारकली पे क्रश था, ठीक है, वो न्यूमेरिकल बार बार देते थे। सो हम लोग हंसते थे कि न्यूमेरिकल एक साल छोड़ के जो है ना संडप्स में आ जाता था। तो वो पंजाब में एक अनारकली वाला न्यूमेरिकल है, वो साउंड इंटेंसिटी लेवल वाली की बेस पर है। तो वो न्यूमेरिकल, या फिर एक वो शिप वाला न्यूमेरिकल जिसमें वो साउंड वेव्स भेजते हैं, तो आप टाइम को डिवाइड बाय 2 करके सॉल्व करते हैं। पेपर में फॉर्मूले मेंशन होंगे, सो नथिंग टू वरी, ओके। सो ये सीन है। अब्बास क्या कहना चाहते हो बेटा? ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल आपके पास आ रहा है और हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या सीन है कि यहाँ पर आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके पास हो गया, इसकी डिराइवेशन है और डिराइवेशन में थोड़ा सा टाइम आपके पास चाहिए होता है, तो इसलिए आपने क्या करना है कि लाइक वी कैन से दैट कि ये डेसिबल बेल ये सारी कहानी इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। अब मैं अगर ये टॉपिक सिर्फ ये एक्सप्लेन करूं तो दैट वुड बी लाइक कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर मुझे ये काफी ज्यादा टाइम चाहिए, कम से कम 2 क्लासें घंटे घंटे की चाहिए कि मैं इसको डिटेल से पढ़ा सकूं आराम से, ठीक है। सो बेसिकली इसको रीड आउट कर लेना। आई होप, मैंने पहले बोला था कि रिवीजन है तो इसकी डिराइवेशन जरा देख लेना, ठीक है, दैट वुड बी लाइक कह सकते हैं हेल्पफुल होगी तुम्हारे इसके लिए। लॉन्ग क्वेश्चन में ना आया तो न्यूमेरिकल आ सकता है, न्यूमेरिकल ना आया तो फिर ये बेल और डेसिबल के कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को माइंड में रखना आपके पास, ठीक है। और का ऑप्शन होगा आपके पास, ठीक है जुनेरा, आपके पास बेटा ऑप्शन और का ऑप्शन होता है या ये कर लो या ये कर लो, तो फिर वो बोर्ड के पैटर्न में बनता है पेपर। सो इंटेंसिटी ऑफ साउंड आपके पास I1 आया आपके पास है, ये 4 आया आपके पास, 4 टाइम्स करने से न्यूमेरिकल रीड आउट कर लो, आपने बीटा फैक्टर कैलकुलेट करना है और हमारे पास कुछ भी नहीं होता आपके पास, ठीक है, ओके। सो बुक मिल जाएगी आपको, ग्रुप में चेक कर लेना, पीडीएफ आपके साथ शेयर हो जाएगा। इसके बाद फैक्टर्स ऑफ प्रोपिगेटिंग, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हमारे पास, ठीक है। तो इस चीज को आपने ध्यान में देखना, वो जो मैं बुक करीब लेके आता हूँ ना तो वीडियो ब्लर हो जाती है, तो इस चीज को आप ध्यान में रख लो आपके पास, ठीक है, बेस्ट हो गया। 10 क्लास की बात हो रही है भाई, देखो ये आपके पास वीडियो ब्लर हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, बुक आपको मिल जाएगी। मैं टॉपिक्स के नाम लिख रहा हूँ तो टॉपिक्स जो है ना माइंड में रखना कि ये हिसाब है। ये जो फैक्टर ऑफ प्रोपिगेटिंग लाइक कह सकते हैं ये आ रहा है ना, इसमें जो टेम्परेचर ऑफ मीडियम है यार, इससे न्यूमेरिकल भी निकल सकता है, मतलब कि फेडरल बोर्ड वाले भी निकाल लेते हैं और या तो एमसीक्यूज निकालते हैं या न्यूमेरिकल निकालते हैं या एपीएस वाले भी। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला ये वाला, ये इस दफा थोड़ा सा देख लेना, अच्छा ठीक है। ये लाइक कह सकते हैं ये फॉर्मूला वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 इंटू टी। टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वैल्यू दी होगी, वी नॉट की वैल्यू भी दी होगी, फिक्स होती है। तो वी टी अगर के फाइंड करना है टेम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से, आपने टेम्परेचर की वैल्यू पुट करनी, मल्टीप्लाई बाय 0.61, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पर आगे एक न्यूमेरिकल भी इसका लास्ट में वो होगा, तो ये जरा ट्राई करके जाना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जाएंगे आगे, ठीक है। मैं जरा ये बोर्ड की ब्राइटनेस कम करता हूँ, शायद उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत ब्लर हो रहा हो, मैं बोर्ड की ब्राइटनेस वगैरह भी कम कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट वेट, अच्छा 1 मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है, अब ठीक है यार, सही है, क्या कहते हो? क्योंकि बहुत ज्यादा ब्राइट हुआ भाई यार आगे वो, अब ठीक है या नहीं? अब जरा बताओ, देखो ठीक हो गया? अब्बास क्या पूछना चाहते हो बच्चे, क्या पूछना चाहते हो? सवाल पूछ लो डायरेक्ट। अब ठीक है, बता दो मुझे, डायरेक्ट सवाल करो बच्चे, डायरेक्ट सवाल करो, मतलब कि तुम इस तरह सर करके छोड़ देते हो। यस नो ओके, मतलब कि बहुत ब्राइट था, ठीक हो गया, ओके। आपने वीटी वाला कौन सा फॉर्मूला बताया? मैंने ये फॉर्मूला बताया, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। इसमें से न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड वेव, द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स,
ओके, इसको आप कहते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। तो इसमें ना ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा न्यूमेरिकल, ठीक है, इसमें वो टेम्परेचर वाला न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल का फॉर्मूला जो है वो पेपर में दिया जाता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ओके, ठीक, ओके, सही, ओके सर, फॉर्मूला बता दें एक बार पंजाब का, बस और पंजाब का पेज नंबर बता दें। पेज नंबर पंजाब का मुझे नहीं पता, लेकिन ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर, ठीक है। ये जो वो है, लाइक कह सकते हैं कि इसका फॉर्मूला आ रहा है, वो आपके पास ये आ रहा है, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल है ना इसके लिए, तो वी टी इज इक्वल्स टू क्या होगा, वी नॉट प्लस 0.61 इंटू टेम्परेचर, मतलब कि ये टेम्परेचर है, ये स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है आपके पास, और हमारे पास सीन होगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इस चीज को आपने जहन में रखना और कुछ भी नहीं होगा, तो ये फॉर्मूला आपके पास आ सकता है, ठीक है। रीज्वाइन करने का मसला होगा क्योंकि प्रीमियम का मसला चल रहा है जूम का, जिसकी वजह से क्लास लेट हुई है, तो फिर आप जो है ना रीज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो टेंशन नहीं लेनी आपने, ओके जी राइट। मैं देखूंगा ना कि अगर के आईडी आ गई है तो फिर हम लोग मतलब कि ना आईडी आ जाए तो अच्छी बात है, वो प्रीमियम हमने करवाया हुआ लेकिन हमसे लेट हो गया थोड़ा सा ना, तो वो थोड़ा सा इशू है। ओ हो गया यार, ठीक है, इसको इसको चेक करो, एक मैं मायशा को फॉरवर्ड कर दो और एक मुझे मेरे लिए रख लो, पहला वाला मेरे लिए रख लो, दूसरा मैं मायशा को फॉरवर्ड कर लो, मिल जाएगा। अभी प्रीमियम पर क्लास ले लेंगे तो बस वो फिर आपके पास अल्टीमेट होगा, यानी कि 30 और तक क्लास ले सकते हैं हम उस पर। अच्छा जी, तो वी टी देखो वी नॉट प्लस 0.61 टी आपके पास आता है, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला हो गया, इसके बाद आगे जाएंगे, आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है वो लेट्स से फॉर एग्जांपल नॉइज है, अवॉइड कर दो, कटा दो, यानी कि पता होना चाहिए जनरल नॉइज क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन यार क्लास 4-5 से तुम लोग रटे लगा रहे हो, ठीक है, तो क्लास 4-5 से तुम लोगों को पता है कि नॉइज कौन सी बला का नाम है, ठीक है, तो बस कटा देना। आगे चलो, एको का तुम्हें पता होना चाहिए कि एको जो है बेसिकली आपके पास ना लाइक कह सकते हैं कि 0.1 सेकंड के बाद आपके पास जो है ना आपका माइंड जो है वो लाइक कह सकते हैं कि 17 लाइक कह सकते हैं कि मीटर के डिस्टेंस पर जो ऑब्जर्व करता है उसे आप एको कहते हो, ठीक है। और जो 17 मीटर से पीछे का डिस्टेंस होता है, कम डिस्टेंस होता है, उसे आप रेवर्बरेशन कहते हो। दोनों रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, लेकिन अगर के क्लियर एको सुनना है तो उसके लिए मिनिमम डिस्टेंस जो है आपके पास 17 मीटर होता है, तो इसलिए आपने इन दोनों का फर्क जो है वो ध्यान में रखना होगा। इसके बाद आप आगे आएंगे, आपके पास क्या सीन आ रहा है हमारे पास के, ये जो हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि इस तरह का न्यूमेरिकल होता है ना आपके पास के, डिस्टेंस फाइंड करना है, स्पीड ऑफ साउंड ये है, टाइम आपके पास ये है एको का, तो आपने अगर के डिस्टेंस निकालना है तो बेसिकली एको आपको जो फील हो रही है आप उसको मल्टीप्लाई करके आप इसको जो है ना मतलब कि कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपके पास जो है ना ये 75 मीटर। अब चूंकि ये जाने और आने का टाइम है तो आप डिवाइड बाय 2 करके आप अपना डिस्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ एक तरफ का डिस्टेंस करना चाहिए और कुछ भी नहीं। अगर के 17 मीटर से कम हो डिस्टेंस तो उसको आप रेवर्बरेशन कहते हैं, ठीक है, उस वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। आप एक कमरे के अंदर खड़े हैं, वो 17 मीटर से छोटा है, तो आपको जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फील हो रहा है तो उसे आप रेवर्बरेशन बोलते हैं, ओके। तो दोनों में फर्क होता है, रेवर्बरेशन में और एको में फर्क ये होता है कि एको के लिए मिनिमम कंडीशन 17 मीटर की है, लेकिन रेवर्बरेशन के लिए आपके पास क्या होता है, आपके पास मतलब कि जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास कोई डिस्टेंस की कोई कैद नहीं है आपके पास, ठीक है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो ये हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि सिनेरियो होगा और हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। अच्छा जी, अब आपके पास लाइक कह सकते हैं कि इसके बाद नेसेसरी कंडीशन फॉर एको आपके पास आ रहा है। नेसेसरी कंडीशन आपके पास जो है ना इन्होंने मतलब कि मेंशन किया हुआ है, जस्ट रीड आउट कर लेना। लाइक कह सकते हैं कि मतलब कि ना जो एक शॉर्ट क्वेश्चन के टर्म्स में ये आपके पास आ सकता है, लेकिन एको से न्यूमेरिकल निकल सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन वैसे कम ही निकलता है। तो अगर एको से क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन निकल गया और न्यूमेरिकल ना निकला तो इसका मतलब ये हुआ कि पेपर अनइंपॉर्टेंट बना है, थोड़ा सा अनइंपॉर्टेंट टच किया उन्होंने, तो इसलिए रीड आउट करना चाहिए बस काफी। आगे जाएंगे, एकॉस्टिक प्रोटेक्शन का शॉर्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, एकॉस्टिक प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब ये एको और एकॉस्टिक प्रोटेक्शन एक दूसरे के लिए ऑपोजिट होते हैं ना, कि आप एको को कंट्रोल कर रहे हैं, जो आवाज आपकी गूंजती है, तो जो एग्जामिनर होता है वो उसका माइंडसेट मतलब कि थोड़ा रीड करना मुश्किल है कि अब वो एको की तरफ जाता है या एकॉस्टिक प्रोटेक्शन या समटाइम्स इन दोनों को हटा के इनके न्यूमेरिकल की तरफ चला जाता है, जो मैंने एपीएस का जो वो देखा था आपके पास, ठीक है। तो ये सीन है और कुछ भी नहीं। अब्बास तुम्हारे एपीएस वाले बेटा फिरौन के जमाने में रह रहे हैं, तो उनकी तो बात मत करो, ठीक है, क्योंकि जब मैं भी था ना तो मुझे भी कहते थे कि आप इतनी हाई लेवल की बात ना किया करें। मैं फर्स्ट ईयर की बात भी करता था, सेकंड ईयर की, तो वो मुझे कहते थे कि इतनी हाई लेवल की बात मत किया करें, बच्चे जो है ना वो नहीं समझ सकते, या बच्चे जो है ना वो बच्चों के पेरेंट्स कहते हैं कि बस बुक वाला पढ़ाएं। तो जब बच्चों के पेरेंट्स कहते थे, जो दूसरी क्लासेस वाले थे, मेरे बच्चे जब मैं जबरदस्ती करता था अपनी, तो वही वाली बात है कि फिर
मसले मसाइल होते थे, तुम्हारे स्कूल वाले रह रहे हैं फिरौन के जमाने में। इस दफा जब तुम्हारे स्कूल वालों ने पंजाब बोर्ड की पढ़ाई थी बुक, और उसमें फॉर्मूला आ गया था टाइम पीरियड डिराइव करने का सिंपल पेंडुलम का, तो वो क्या हुआ था, बच्चे तुम्हारे स्कूल के बच्चों ने 98% 95% बच्चों ने, जिन्होंने कोई एकेडमी कोई ट्यूशन किसी एक्सटर्नल सोर्सेज से नहीं पढ़ा हुआ था, वो नहीं कर सके थे, मतलब कि चॉइस पे छोड़ दिया था क्वेश्चन। तो रीजन ऐसे की है कि आपने दोनों करनी है आपके पास। मैंने जो करवाया है आपने करना है, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको, आप तो बैच के बच्चे हैं, आपको मैंने करवाया है, तो इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। अब मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाया है, सेकंड ईयर की बुक से पढ़ाया है, अब मेरी मजबूरी है, वेक्टर एरिया मेरी मजबूरी है पढ़ाना, एसी जनरेटर समझ में नहीं आएगा तुम्हें। तो कहने का मतलब ये कि समटाइम हमें एसएलओ बेस कहते किससे हैं, कहते इसे ही है ना कि आप बच्चे को क्लियर करें कि यार सवाल कहां से आ रहा है और कैसे आ रहा है। तो एपीएस वाले भी सवाल देते हैं, फिर बच्चे कहते हैं नहीं नहीं ये थोड़ा, और टीचर कहते हैं आउट ऑफ कोर्स दे दिया उन्होंने, ओ भाई कोर्स की इंक्लूडेड बुक में से आया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए बात जरा ध्यान में रखना आपके पास, ठीक है। तो एकॉस्टिक प्रोटेक्शन से शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो ये अपने पास नोट कर लेंगे और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ओके ओके, इसके बाद जो है वो लाइक कह सकते हैं कि ये हमारे पास काम खत्म। इसमें अल्ट्रासाउंड जो है ना, अल्ट्रासोनिक वेव्स ये नहीं है, लेकिन अल्ट्रासोनिक वेव्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके एनबीएफ में अल्ट्रासाउंड नहीं है, अल्ट्रासोनिक वेव्स उस तरह से नहीं है, तो आप इसको ना ये प्रिपेयर करना है पंजाब से, ठीक है। अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड वेव्स, या आपके पास जो होती हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की बात होती है कि 20 हर्ट्ज से कम इंफ्रासोनिक, 20,000 से ज्यादा, 20,000 से ज्यादा अल्ट्रासोनिक्स। तो अल्ट्रासोनिक आपके पास जो है इसको आप ना लाइक पंजाब से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, पंजाब बोर्ड से। और पंजाब बोर्ड से आपके पास क्या होगा कि बेसिकली यहाँ पर अगर हम लोग देखें ना, तो ये पंजाब बोर्ड की बुक से प्रिपेयर होगा टॉपिक आप लोगों का डिटेल में। इसके यूजेस ये शॉर्ट में भी आ सकता है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, और इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है ना वो लाइक कह सकते हैं कि वो ऑन द बेसिस ऑफ वो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ना, मैं भी एक न्यूमेरिकल की एग्जांपल देता हूँ, जरा कर लेना वो न्यूमेरिकल के। ये हमारे पास जो है यहाँ पर ना जो पंजाब की बुक है, ठीक है, इसमें अगर कि हम लोग देखें तो हमारे पास क्या होगा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिसाल के तौर पर मेरे पास जो आ रहा है आपके पास, ठीक है, ये न्यूमेरिकल यहाँ पर है, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकंड, मैं आपको ये न्यूमेरिकल बता दूं ना, पंजाब की बुक है, ठीक है, हमने पंजाब की बुक से ही पढ़ा है, सही है, मैंने बताई हुई चीजें, तो इसलिए ध्यान में रखना। ये न्यूमेरिकल की सॉल्व वीडियो आपको मिल जाएगी, ऐसा करो ये मेन चैनल सोल्व मैं खोलो और उसमें इन न्यूमेरिकल्स की वीडियोस हैं, इनकी प्लेलिस्ट होगी, पिछले पंजाब की है, सारों की है। ये ऐसा करो कि मेन स्ट्रीम बुक, मेन स्ट्रीम जो वो है ग्रुप है, लाइक ट्रायल ग्रुप में भी शेयर कर दो, बाकी ग्रुप में, मतलब कि ये न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व दे दूंगा, मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, तो आपको मजा आएगा, देख लेना, मतलब कि हाँ हर चैप्टर के भेज दो, कोई मसला नहीं है। जो 5-6 मैंने बनाए हैं ना, 4-5 करंट इलेक्ट्रिसिटी के, आप पंजाब वाले भेज दो। ये बेटा आपके पास क्या होता है कि ये न्यूमेरिकल ना मैं आपको सॉल्व में दे देता हूँ, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल जो है आपके पास इस तरह से, अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स टू सी बेट। अब ये डिस्टेंस ये आपके पास स्पीड है सी वाटर में, और ये टाइम है, तो ये टाइम जाने और आने का है, तो आपने इसको डिवाइड बाय 2 करना है टाइम को, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस को डिवाइड बाय 2 कर लो, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह का न्यूमेरिकल या देते हैं, या एक वक्त में एपीएस वाले जो टीचर थे उनको, ये एग्जामिनर पेपर सेटर, उनको इस अनारकली में बड़ा क्रश था, ठीक है ना, ये न्यूमेरिकल बड़ा देते थे। अब इस तरह के न्यूमेरिकल आपके पास जो ये साउंड डेंसिटी लेवल है ये आ गया, तो ये अलग सीन है। डाउटर काउंट्स, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, अब रीड आउट करना एग्जामिनर के माइंड को थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इनमें ना 3 पोर्शन है। एक तो वो ये वाला हो गया ना टेम्परेचर वाला, मुझे लगता है कि ये वाला इस दफा आ सकता है, ठीक है। अगर ये ना आया तो साउंड डेंसिटी लेवल की तरफ से न्यूमेरिकल निकल सकता है, आपने एनबीएफ के न्यूमेरिकल्स को भी एक दफा माइंड में रख लेना, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके पास जो है ये जो दूसरे आपने जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, जैसे मैंने ये आपकी इसकी एग्जांपल दी है, ये वाला ये भी आ सकता है, और जो ये v इक्वल टू एफ लैम्डा है ये एमसीक्यूज में आ सकता है, तो इसको आपने देखना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। अब आज रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना तुम बैच के, बेटा मैंने करवाया हुआ है, ये टॉपिक करवाया हुआ है, जरा खोलो और उसमें जरा देखो, मैंने फाइंड आउट भी करके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके बताया हुआ कि कैसे सॉल्व करते हैं, जरा देख लेना, मैंने बड़ी एग्जांपल्स दी थी आपको। सो मैंने प्लस में भी टेम्परेचर लिए, माइनस में भी लिए, इनफैक्ट फर्स्ट ईयर में जो क्लैरिफिकेशन आपकी होती है वो सारी की सारी मैंने बताई थी आपके पास, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद ये सर मैंने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, आप न्यूमेरिकल सॉल्व किए, मैं आपको जो है ना वो लाइक कह सकते हैं कि अगर देखा जाए ना तो ये सिंपल वे में, मतलब कि अगर के आपको ये बुक से ये जो पंजाब के न्यूमेरिकल्स हैं ये जितने ही बचे हैं, मतलब कि ना लाइक कह सकते हैं कि आपको डिटेल्ड वे में मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। देख लेना, मजा ना आया फिर मुझे कहना, क्योंकि मैंने ये जो इमेजेस वाले न्यूमेरिकल है इससे अगले चैप्टर के वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड किस्म के, साइन कन्वेंशन
तो उसका जो मैंने टेबल बनाया है ना फॉर्मूला शीट वाला, वो जरा समझ लेना और इस चैप्टर का देखना, परफेक्ट हो जाएगा। सो मोरल ऑफ द होल स्टोरी, आपके पास जो इस चैप्टर में हॉट टॉपिक है वो बेसिकली एक तो ये वाला है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, एक ये फैक्टर इफेक्टिंग वाला है, ठीक है, ये वाला। और बेसिकली ना अब ये सारे हॉट ही हैं, जो मैंने जो एक्सक्लूड किए हैं, जो मैंने नहीं लिखे या मैंने जो शुरू में बता दिए हैं, वो सारे मतलब बस एक रिव्यू कर लेना बस काफी है, ठीक है। और एक डायग्राम जो एक वक्त में एपीएस ने दी थी, वो आपके पास क्या होता है कि एक डायग्राम ये वाली दी थी, मैं आपको बता देता हूँ कि आपके माइंड में हो कि लेबलिंग वगैरह भी कभी कभार दे देते हैं, तो इस चीज को आपने जहन में रखना है। ये डायग्राम थी, इसको लेबल करना था, ठीक है। ये डायग्राम पेज नंबर आपके पास है 27 पर, और ये डायग्राम है, ठीक है, जरा देख लो इसे। तो ये डायग्राम आपके पास ना ये वाली, इसको लेबल करना था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास आते हैं, तो न्यूमेरिकल में अगर डायग्राम बना देते हो तो वेल एंड गुड हो जाता है, अच्छा हो जाता है, अगर नहीं बनाते तो नंबर वंबर नहीं करते, ठीक है। तो ये जरा देखेंगे। इसके बाद ये मॉस्किटो एग्जाम्पल भी एक दफा दी हुई है, ठीक है। ये सॉरी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है मॉस्किटो वाला, और इसके अलावा सुनार वाला क्वेश्चन भी आपके पास आया हुआ है। ये दो क्वेश्चन भी बेसिकली आपके एपीएस ने एनबीएफ से उठा के मतलब के ना दिए हुए, ठीक है। तो एनबीएफ के न्यूमेरिकल्स को भी ओहो, ठीक है, ओके जी, राइट। काइंडली मेक श्योर कर दें आवाज आ रही है, ये सुनो। ओके ओके जी, ओके 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 बेटा, काइंडली मेक श्योर कर दें आवाज आ रही है, ये सुनो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके जी, राइट। सो ओके, ठीक है मुतीब, बस मैं भी पढ़ता हूँ यार, ये मैंने बीच में क्लास वो हो गई थी ना, वरना मैं अभी बीच में वो कर देता। नमाज का टाइम दे दूंगा आपको, अभी 5:30 पे आपकी दूसरी क्लास भी है। वी हैव लाइक 5 मिनट्स, मैं कंक्लूड करता हूँ, उसके बाद फिर होगा। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, आई एम बैक। ओके जी, गुड, सही। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, वॉइस इज क्लियर? ओके, सो सीन सेट है। रिकॉर्डिंग में चेक कर लूँ, ठीक है, ओके, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, ओके जी, राइट। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, परफेक्ट है। अच्छा जी, सो सीन ऐसे का है, हुर बेटा बोलो बच्ची, क्या है आपको, ठीक है, क्या कह रहे हैं? हम आपको हेयर कर सकते हैं जी, वेरी गुड हो गया, मैं भी आपको सी कर सकता हूँ, ओके। सो यहाँ पर लाइक कह सकते हैं कि यहाँ तक हमारा जो है ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मैंने जो एक्सप्लेनेशन आपको दी है, ये जो लाइक टॉपिक्स हैं, इससे रिलेटेड ये आपके पास कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ लाइक कह सकते हैं कि सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर में आपका जो प्रोबेबिलिटी होती है पूरे पेपर की, वो 20% तक होती है, मतलब कि ना 15% से 20% के बीच में होती है, दैट्स इट। ओके, आई वांट टू ज्वाइन योर बैच, वो आपको दूसरे नंबर्स मिल जाएंगे, आप वहां पर कांटेक्ट करके मालूमात ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो ऐसा कर लेते हैं कि अभी फिलहाल चूंकि मुझे मैथ्स के टीचर की ने मैसेज कर दिया है, 5:30 पे क्लास है, मैथ्स के टीचर, अब हर बंदा एक दूसरे से, हमारे टीचर्स के बीच में ना जंग हो रही है एक दूसरे से ना, कि हमारी क्लास का टाइम क्यों ले रहे हैं, मतलब कि ना हमारा एक सिस्टम है लाइक कि टीचर्स की मोटिवेशन का ये लेवल है कि सर आपने हमारी क्लास का टाइम दिया है, सर हमें टाइम मतलब कि हमारी क्लास स्टार्ट करनी है। सो 5:30 पर क्लास स्टार्ट होगी, 5 मिनट में मैं नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करता। ग्रुप में मैसेज करो कि इन सेकंड क्लास वी विल डिस्कस चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। मतलब कि ना जो मेरी सेकंड फेज की क्लास है ना, जो 6:35-40 पर स्टार्ट होगी, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ऐसा करते हैं, तो ये सीन है और कुछ भी नहीं, बाइकआउट मैथ्स, लेकिन पेपर तुमने देना है, बस ये सीन है ना। तो अब्बास बोलो बच्चे, तो ऐसा करते हैं अभी नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं, नमाज का टाइम हो गया है। नमाज पढ़ने के बाद जो है फिर मैं आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि थैंक यू, ओके। सो नमाज के बाद मैं 9th की क्लास लेता हूँ, आप लोग मैथ्स की क्लास लेके आ जाओ। मैथ्स की क्लास मिस मत करना, क्योंकि वो सारी डिस्कशन आपके रिवीजन वगैरह हो रही है, तो मिस करोगे तो फिर अपने ही नुकसान है। सो ये सीन है, दैट्स इट। सेकंड क्लास उसी टाइम पर होगी, 6:40 पर होगी, क्योंकि मेरी 9 की क्लास थोड़ी लेंथी जाएगी, तो इसलिए आप ना उसको देख लेना आपके पास, ठीक है, जज़ाकल्लाह बच्चे। सो आपको आपके पास सेकंड बैच में आप शुरू से प्रिपरेशन पढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है सेकंड बैच में सारे कोर्सेज शुरू से चैप्टर 1 से स्टार्ट होंगे, ठीक है, यूनिट 1 से चैप्टर 1 से स्टार्ट होंगे। तो आपको डिटेल्ड कोर्स मिलेगा, यानी कि एक दिन में एक टॉपिक, ठीक है, या एक दिन में मैक्सिमम 2 टॉपिक, इससे ज्यादा नहीं, मतलब कि इतना पढ़ाया जाए जितना तुम लोगों को समझ आए। अब सिंपल पेंडुलम मैंने 4 दिनों में पढ़ाया था, अब मैं एक दिन में पढ़ा दूं तो वो समझ में नहीं आएगा, मतलब कि डिटेल्ड होता है। अब यहाँ पर टाइम नहीं मेरे पास बच्चे, टाइम का मसला है, बाकी आपके पास और कुछ नहीं है। सेकंड बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल सेकंड बैच में आपके पास कर सकते हैं, दैट्स इट। मोहम्मद अहमद खान मेरा नाम है। सो चले जी, अपना लाइक कह सकते हैं कि सेकंड बैच 2 स्टार्ट हो गया, नहीं बैच 2 भी स्टार्ट होना है 24 नवंबर से, ठीक है। ये आपको हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह शेयर कर देंगे, तो आपको देख सकते हैं। यार ये साइट की वीडियोस मत लगाया करो, क्योंकि ब्लर हो जाता है,
ठीक है, या फिर वेबसाइट का लिंक डाल देना, ठीक है बस, ठीक है जी, सही है। ओके जी, सेकंड एनुअल का रिजल्ट 3rd वीक ऑफ नवंबर में एक्सपेक्टेड है, लेकिन हम लोग बाद में देखेंगे। अभी आप लाइक कह सकते हैं कि एमईटी शेयर कर दें चैप्टर 1 2, सज्जाद से बोलो कि मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आपको बता दें तो आपको मिल जाएंगे। तो चले जी, अपना जो है वो लाइक कह सकते हैं कि अभी जो है वो लाइक कह सकते हैं कि नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। मोहम्मद अहमद खान नाम है भाई, मोहम्मद अहमद खान, MAK, मोहम्मद अहमद खान, ओके, एब्रीवेशन शॉर्ट है, ठीक है बच्चे। बेसिक ज़ाहरा मैं कोशिश करूंगा कि मैं करवा दूं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में एक एक लेक्चर तो मैंने अपना तुम्हें आधा चैप्टर का लेक्चर तो मैं तुम्हें दे दिया है, मतलब कि जो लॉजिक गेट्स वाला, उसको जरा देख लेना कि तुम्हें सारे गेट्स समझ आ जाएंगे कि गेट्स हैं क्या बेसिकली। सो बस अपना ख्याल रखें, अभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, यानी कि 6:40 पर क्लास रिज्यूम होगी, 6:40 पर, 6:40, 20 कम 7, ठीक है। वापस आते हैं, अभी नमाज वगैरह पढ़े, नमाज जरूरी है, दुआ कीजिएगा अपने लिए भी और मेरे लिए भी। बाकी बल्कि अगर डालते तो अच्छी बात है कि वो भी देख लेंगे सारे सब्जेक्ट्स के। अच्छा ओके जी, सीन ऐसे का है कि जो 3rd चैप्टर है आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, राइट, दिस चैप्टर इज लाइक कह सकते हैं कि बाद लोगों के लिए नाइटमेयर होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि बाद लोगों के लिए टफ टाइम होता है। हाँ पहले सारे अपलोड करो इस पे। हाँ बिल्कुल, आपके लिए ना जो ये चैप्टर है कुछ बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस चैप्टर को मुश्किल समझते हैं? हमने ये चैप्टर किया था तकरीबन 1.5 महीने में, ये पूरा कोर्स एक तरफ और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक एक तरफ, मैंने 1.5 महीने में कराया था ये, तकरीबन 45 दिनों में, ये पूरा चैप्टर 45 डेज में मैंने करवाया हुआ है। सो ये सीन है। ओके ओके, मक्खन चैप्टर हो गया जी, बिल्कुल ओके। नहीं सर इजी है आपके पास, ठीक है। हम ना जो बैच का बच्चा इजी कह रहा है वो तो पढ़ लिया ना उसने, ठीक है। ओके, सुम्बल नसीर डिफिकल्ट, अली रजा डिफिकल्ट, मुझे तो इजी लगता है आपके पास। आदि आदि, हमना, मूसा, अब बेटा बैच के बच्चे, बैच वाले नहीं बाहर के ट्रायल वालों से पूछ रहा था। तो ये नहीं है कि मतलब कि ना लाइक कह सकते हैं कि हर एक को मुश्किल लगे, लेकिन बाज बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है ये, ठीक है। ओके, मलवीना बिल्कुल लंबा है, आसान है, बिल्कुल बैच का आपके पास, ठीक है। ओके, फैजान कह रहे इजी है आपके पास, ठीक है, लेकिन मैंने जो देखा है ना तो ये आसान लगता है आपके पास, ठीक है, लेंथी है वो आपके पास है। अच्छा जी, अनलोडेड इसकी टेंशन नहीं है, ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही है, इजी बट लॉन्ग, टू लॉन्ग यार। असल में ना लाइक कह सकते हैं कि जिसने तो 45 डेज वाला वो एक लगाया हुआ है टेन्योर, मतलब कि एक ड्यूरेशन लगाई हुई है, फिर तो मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर किसी ने पढ़ा हुआ है, खुद से भी पढ़ा हुआ है, लाइक नेसेसरी नहीं कि मेरे पास ही पढ़ा हो, किसी खुद से पढ़ा हो, किसी टीचर से पढ़ा हो, तब भी ये इजी हो जाएगा। लेकिन मैंने ना एक आम राय है, इस चैप्टर को लेके बच्चे परेशान होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सो हमारे पास जो है शॉर्ट समरी में देता जाऊंगा, लेकिन ये है कि डिटेल्ड में टाइम, क्योंकि मैंने बताया ना 45 मिनट्स में और 45 दिनों में बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। 1.5 महीने से भी शायद ज्यादा लगाओ, मैंने बहुत आराम से पढ़ाया था ये चैप्टर। ओके अच्छा जी, तो गुड हो गया सारा बच्चे, थैंक यू। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का नाम है, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपके पास रिलेट करता है लाइट की प्रॉपर्टीज से, या लाइट के बिहेवियर को हम लोग मतलब कि डिफरेंट उस पर देखते हैं। तो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो आपके पास यार इसको चार्जिंग पे लगाना है भाई, क्या हो गया, मतलब कि ये लाइट की बिहेवियर से डिस्कस करता है आपके पास। तो ये सीन है। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बच्चों को सम टाइम मसला होता है, तो पंजाब बोर्ड के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने बड़े डिटेल से सॉल्व करवाए हैं, आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, देख लेना, मजा आएगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा तो मैं, ठीक है इंशाल्लाह। तो सीन जाहिर सी बात है, बैचेस में तो मतलब कि पढ़ाना पड़ता है, एक टॉपिक एक दिन में, 2 दिन में, 2 टॉपिक एक दिन में, तो मतलब कि वो तो डिटेल ही होती है, ठीक है। बैचेस समथिंग एल्स यार, रिवीजन समथिंग एल्स, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। वो बैच का बच्चा हैरान हो रहा है, मूसा आया कहता सर यू आर टू क्विक, टू फास्ट इन वन शॉर्ट रिवीजन, बेटा रिवीजन इज समथिंग एल्स। ओके अच्छा जी, सीन ऐसे का होगा कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर कि आपको देखा जाए ना, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक बेसिकली लाइट के बारे में स्टडी है, और लाइट की बिहेवियर को देखना और लाइट की प्रॉपर्टीज को देखना विद द हेल्प ऑफ सम फिनोमिनन्स, विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये सारा का सारा आपके पास कहलाता है आपके पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। इसमें जो पहला आपके पास टॉपिक है वो आपके पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट रिफ्लेक्ट करती है, पेपर में टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अगर आ गया तो आसान बात है कि अगर कि आपने लेट से बॉल को मारा है, बॉल वापस आ गया, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लाइट भी इसी तरह करके ग्लास पे गिरती है, मिरर पे गिरती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो जिससे एंगल पर आपके पास वो गिर रही है, उसी एंगल पर आपके पास वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो दिस टॉपिक इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, मैं इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा। हाँ कॉन्सेप्चुअल कोई क्वेश्चन कुछ इससे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड आ गया, समथिंग एल्स आपके पास, ठीक है। लेकिन इसके जो एंड वाले क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज के, वो जरा पढ़ के चले जाना, पंजाब के और एनबीएफ दोनों के, तो वो आपके लिए इजी रहेगा। इसके बाद आपके पास जो है वो स्फेरिकल मिरर है हमारे पास, ठीक है। स्फेरिकल मिरर बेसिकली आपके पास एक स्फेयर होता है ना, स्फेयर जैसे फुटबॉल है, उसका आपने एक पैच निकाल लिया है, तो वो भी आपके पास वो जो सेक्शन होगा ना, उसको आप क्या कहते हैं, वो बेसिकली मिरर की तरह बिहेव करेगा।
अब आपके पास अगर के लेट से फॉर एग्जांपल मिरर की अंदर वाली साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग है तो आपके पास वो कनकेव मिरर है, और अगर बाहर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग है तो वो कन्वेक्स मिरर है। तो इसके साथ इसके डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, और बेसिकली आपके पास जो है वो फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस। तो बेसिकली ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज है इसको रीड आउट कर लेना, पता होना चाहिए, इससे पेपर में नहीं आता, ठीक है, पेपर में ये चीजें नहीं आती, इनसे रिलेटेड बातें आगे आती हैं, लेकिन वो मैं बता दूंगा पेपर में क्या रिलेटेड है, जस्ट आपने रीड आउट करना है, परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो है मिरर फॉर्मूला। अच्छा, मैंने मिरर फॉर्मूले दोनों करवाए हुए हैं, ये लेंस का भी और मिरर का भी, ठीक है, लेकिन जो मैंने करवाया था अपने जमीर मैंने बिल्कुल मुतमईन किया हुआ है, ठीक है। मैंने कितने डिटेल में कराया था इनको याद होगा, मेगा क्लास 2 घंटे की ली थी मैंने, शायद एक मेगा क्लास में करवाया था, दूसरा 2 दिन में करवाया था मैंने, 2-3 दिन लग गए थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मिरर फॉर्मूला हो सकता है कि इस दफा लॉन्ग में आ जाए, एपीएस वाले दे दें, ठीक है। अगर एपीएस वाले नहीं देते तो हो सकता है कि बोर्ड वाले दे दें, ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ कि बोर्ड वाले जो हैं या तो वो दे सकते हैं या एपीएस वाले दे सकते हैं, चांस की बात है। अगर ये आया क्वेश्चन तो ये निशानी होगी कि पेपर मुश्किल आया है। पेपर मुश्किल, हर पेपर मुश्किल नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस की वजह से पेपर मुश्किल कंसिडर होता है, तो ये सीन है। तो मिरर फॉर्मूले की डिराइवेशन करके जाना, ठीक है, ये करके जाओगे फायदे में रह जाओगे, यानी कि तुम्हारे पास एक एज होगा, दैट्स इट। ये आ सकता है, डिराइवेशन आ सकती है एपीएस में नहीं तो बोर्ड में, ठीक है, क्योंकि बोर्ड वालों ने लास्ट टाइम इशारा दे दिया था कि हम लोग अब डिराइवेशन देंगे टाइम पीरियड की देके सिंपल पैटर्न की, तो वो एनबीएफ में थी, पंजाब में नहीं थी। तो मतलब कहने का ये हुआ कि लकीर के फकीर मत बनना कि यार हमारे टीचर्स ने पंजाब पढ़ाई है, ये इधर नहीं पढ़ाई, तो बेटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टीचर अगर के जान छुड़ा रहा है, काम चोर है, तो तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि मिरर फॉर्मूला थोड़ा सा लाइक कह सकते हैं कि पढ़ लेना, तो ये तुम्हारे लिए बेटर होगा। मिरर फॉर्मूले में बेसिकली आपने डिराइवेशन करनी है, किस चीज की डिराइवेशन करनी है, आपने मिरर फॉर्मूले में डिराइव करना है जो रिलेशन होता है 1/f इज इक्वल टू 1/q प्लस 1/p। ये डी आई जो है पंजाब वालों में क्यू लिखा हुआ है और डी नॉट जो है ये बेसिकली पी लिखा हुआ है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो डिराइवेशन आपके पास होगी ये आपके पास जरूरी होगी या नेसेसरी होगी, तो इसलिए आपने ये सारा का सारा करके जाना है। तो दैट वुड बी लाइक कह सकते हैं कि आपके पास होगा और कुछ भी नहीं। और इजंट इट इजी आपके पास, ये इजी है, ठीक है, ये इजी है, जस्ट समझना पड़ता है आपको, थ्योरम पता होना है, थ्योरम आते हो थोड़ा सा, कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह लेने आती हूँ, और ये आपके पास मुश्किल नहीं होता हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद बेसिकली आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे आपके पास होते हैं, ठीक है। बस ये पंजाब से कर लें, ये एनबीएफ से करनी है बच्चे, ये तो आपके पास जो है ना, जो मिरर फार्मूला है और लेंस फार्मूला है, ये पंजाब में डिराइव ही नहीं हुआ, ये आपने एनबीएफ से करना है आपके पास, ठीक है। अगर आपकी बुक में नहीं है तो आपके कोर्स में है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मेरे सर ने ये बुक पढ़ाई है, ठीक है, ये पढ़ाई है बुक, सही है, और आप अभी ये जवाब देंगे कि नहीं सर मेरे सर ने नहीं पढ़ाई, मेरे टीचर ने नहीं पढ़ाई, तो मैं क्यों करूं। तो फेडरल बोर्ड आपके सर के अकॉर्डिंगली पेपर नहीं बनाता, फेडरल बोर्ड अपने आउटकम्स के अकॉर्डिंगली पेपर बनाता है आपके पास, ठीक है। सो हमारे पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखें इस पर अपना लोगो लगा के बस अपलोड कर दो, तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई मसला नहीं है। हमारे पास जो है वो सीन ऐसे का होता है कि आपने फेडरल बोर्ड के आउटकम्स को लेके चलना है। मतलब कि उधर बैठ कर ये रोना धोने से कुछ नहीं होगा, पेपर में बैठ के कि हमारे तो कोर्स में ये नहीं था कि आउट ऑफ कोर्स पेपर आया। फिर ऐसे ही बच्चे होते हैं, मतलब कि ना मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनको टीचर्स नहीं पढ़ाते और वो कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है, बच्चे टीचर आगे से कहते हैं जान छुड़ाने के लिए हाँ हाँ ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन वो कोर्स का हिस्सा होता है, तो पढ़ के थोड़ा सा जाना, दैट्स इट, और कुछ करें। तो हमारे पास जो है ये मिरर फॉर्मूले जो है देख लेना, मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि इसको आपने ना लाइक कह सकते हैं कि मैं इस पर ना टॉपिक्स जो है ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पहले नंबर पे लिख देता हूँ आपके पास। ये मिरर फॉर्मूला जो है, ठीक है, ये चांस की बात है, मतलब कि ये लॉन्ग में आ सकता है, और ये इस दफा बोर्ड वालों के लिए, बोर्ड का लग रहा है कि ये बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आया, पहले तो आता नहीं है ना ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अगर की आया तो लॉन्ग में आएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये क्वेश्चन निशानी होगा कि पेपर मुश्किल बना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया तो फिर मतलब कि निशानी होगा कि सेंड अप है, प्री बोर्ड है या बोर्ड है, तो आपका जो पेपर है वो बेसिकली लाइक कह सकते हैं कि मुश्किल बना है। तो ये लॉन्ग के लिए बेसिकली आ रहा है, और हमारे पास कुछ मतलब कहने का ये हुआ कि मिरर फॉर्मूला जो है वो लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला दोनों लॉन्ग के लिए एक्सपेक्टेड है, तो कर लो, ठीक है। अगर टाइम नहीं है, नहीं समझ आता तो जस्ट लीव इट, इसको फिर बाद में देख लेंगे, लेकिन अगर के आता है तो थोड़ा रिवाइज कर लेना, इसको जरा करके जाना, ओके। मतलब कि चांस की बात है, एपीएस वाले ना इनके मूड का नहीं पता लगता, 2 साल हो गए पेपर आसान बना रहे हैं, लेकिन सेंडअप्स का पेपर अक्सर मुश्किल बना देते हैं, तो फिर मुश्किल वाले फॉर्मूले में ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी हमारे पास, ठीक है। किस पेज पर है ये, पेज नंबर बेटा आपके पास है 49, ठीक है, पेज नंबर है 49, तो इस चीज को जरा देख लो आपके पास, ठीक है, ओके। सो
ये हमारे पास बिल्कुल ऐसा ही है, जरा देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद नहीं कह सकते हैं कि आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक, अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आपके पास जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ, इससे क्वेश्चन निकलता है। मतलब कहने का ये हुआ कि साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये 3-4 टॉपिक्स हैं जो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं जिनसे शॉर्ट क्वेश्चन और आपके एमसीक्यूज निकलते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा टॉपिक है, उसमें स्नेल्स लॉ भी आ जाता है, उसमें आपके पास जो है वो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आते हैं। जो मैंने शुरू की बातें नहीं लिखी, शुरू के टॉपिक्स नहीं लिखे, उनको इंपॉर्टेंट नहीं कंसिडर किया जा सकता, वो टर्मिनोलॉजी है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक वैसे है तो नहीं इंपॉर्टेंट, अगर आ गया तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की तरह ही है, ठीक है, इजी सीन है। तो इस चीज को आपने क्या करना, जो सेकंड वन आपके पास है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास अपना जो है ना ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो बेसिकली क्या होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये इसके अंदर और ये इसके साथ साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यार इससे ना क्वेश्चन निकलता है, ठीक है ना। मतलब कि इन दो टॉपिक से क्वेश्चन कुछ ना कुछ हर साल, मतलब कि ना लाइक कह सकते हैं हम देखें ना कुछ इनमें से निकल रहा होता है, तो हमने मतलब किसको देखना है। सो बेसिकली आपके पास ना ये शॉर्ट के लिए और एमसीक्यूज प्लस एमसीक्यूज इसमें आ सकता है, और इसमें स्नेल्स लॉ भी है, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसी में ही है। और इसी के साथ साथ आपके पास शॉर्ट प्लस आपके पास एमसीक्यूज और समटाइम्स लॉन्ग में आ जाता है, लेकिन ये आपके पास ना शॉर्ट एमसीक्यूज और लॉन्ग के टॉपिक है, नोट करते जाओ साथ साथ, ठीक है। बेसिकली आपके पास ये सीन और कुछ भी नहीं। इसके लिए हम ना ऐसा करो कि रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेगा, मैंने काफी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा जी, तो आपके पास जो है लास्ट ईयर आपके पास लॉन्ग में आया था ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मतलब कि मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मेरे माइंड में जो चीजें चल रही हैं वो ये है कि मेरे दिमाग में ना 5-6 पेपर चल रहे हैं, स्टैंडअप्स के भी, प्री बोर्ड के भी, क्योंकि मेरे हर साल पेपर निकलता है 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, मैं देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, लेकिन याद नहीं रहता कि कौन से पेपर में आया हुआ है। हाँ, इतना मुझे याद होता है कि जिस पेपर में बच्चे रो रहे थे वो 2019 का पेपर, तो मेरी नई जॉब लगी थी एपीएस का, और मैंने भी देखा, मैंने कहा यार ये पेपर तो बड़ा मुश्किल बनाया हुआ है जालिमों ने। तो कहने का मतलब ये हुआ, और उसमें क्या हुआ कि उसमें मैंने जो पेपर चेक किए 9 क्लास के, और मजे की बात ये है कि उसमें जो मेरे पास स्ट्रेंथ थी 38 की, 7-8 पास थे, बाकी सारे फेल हो गए इस क्लास में, ठीक है, क्योंकि वो पेपर ही ऐसा बनाया था, किसी को कुछ आ नहीं रहा था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्टैंडअप्स का पेपर मुश्किल नहीं होता एपीएस का। पहली बात ये कि 2 साल हो गए एपीएस का पेपर मुश्किल आता ही नहीं है, बहुत बेसिक सा पेपर आता है। लेकिन वो एक कहावत है, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, बदतरीन के लिए प्रिपेयर रखो और अच्छे की उम्मीद रख के जाना, दैट्स इट। अच्छा जी, सो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सॉर्ट ऑफ इजी, इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में इसका न्यूमेरिकल भी है। मैंने जो टॉपिक लिखे हैं ना, तो इनके साथ इनके न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड बात है, तो मैं इसलिए इसको शेयर कर रहा हूं। तो इस चीज को आपने जहन में रखना होगा कि न्यूमेरिकल्स के साथ भी आपके पास रिलेट करती है। अच्छा जी, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर देखा जाए तो आगे जाएंगे, आपके पास ऑप्टिकल फाइबर्स आ सकता है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, कि आपके पास जो है वो बेसिकली क्या रिलेशन होता है। क्रिटिकल एंगल न्यूमेरिकल है, ये आ जाता है, क्रिटिकल एंगल को न्यूमेरिकल n=1/c वाला न्यूमेरिकल होता है आपके पास, या फिर एंगल सी के इनवर्सली रिलेट करता है हमारे पास क्रिटिकल एंगल वाला सीन, या फिर ऑप्टिकल फाइबर का सीन आता है कि हाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज लाइक कह सकते हैं इज द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, या व्हाट इज द मैकेनिज्म वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, इस तरह से सवाल आ सकता है। सो बेसिकली डिपेंड करता है आपके पास, और आपके पास कुछ भी नहीं होता। अब्दुल्ला आपको मिल जाएगा बेटा, शिजादे कोई टेंशन नहीं है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर इज इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। इसी तरह से इसके लिए एक और एप्लीकेशन आई थी, मुझे थोड़ा याद करने दो, वो पंजाब में ना वो कैमरा है, वो नहीं, बाइनोक्यूलर वगैरह की एप्लीकेशन है, और इसके अलावा एंडोस्कोपी से एमसीक्यूज आया था, ठीक है। ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, इसमें जो ऑप्टिकल फाइबर, लाइट पाइप्स वगैरह, इंडोस्कोपी का प्रोसेस थोड़ा पढ़ के जाना, पंजाब बोर्ड की बुक में है, मैं साथ साथ पंजाब बोर्ड की बुक भी दिखाता जाऊं, क्योंकि लाइट पाइप वगैरह इंडोस्कोपी, उससे ना एमसीक्यूज आया था कि द प्रोसेस फॉर व्यूइंग द इंटरनल ऑर्गन ऑफ अ पर्सन इज डैश, क्योंकि मैंने पेपर चेक किए हैं ना, जिस बंदे ने पेपर चेक किया उसको पेपर याद हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तुम कोई नहीं, मुझे बच्चे पेपर इस तरह से याद नहीं। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मुझे जिंदगी में ना सबसे मुश्किल काम जो लगता है ना, एक बॉडी रेस करना लगता है टीचिंग में, और दूसरा पेपर चेक करना लगता है। पेपर कॉपीज में चेक ही नहीं करता था, ठीक है, मैंने बच्चों को एक पॉइंट दिया हुआ था, चेक है, कंप्लीट है, घर पे है, मैं बुक पे मार्क कराता था, ठीक है। और मैं पेपर चेक करने से पहले पेपर को याद करता था, पेपर में आया क्या है, ठीक है, मतलब कि लाइट पाइप्स आए ना, तो लाइट पाइप में ये एमसीक्यूज आया है। अब मैं जिस वक्त पेपर चेक करता था तो मैं क्वेश्चन पेपर भी नहीं देखता था,
और मैं बुक भी नहीं देखता था। पहले मैं एक पेपर को देखकर पेपर पहले याद करता था कि पेपर में क्या है, उसके बाद फिर चेकिंग पे जाता था। तो इसलिए वो चीज फायदा दे रही है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि यार इस जगह से ये चीजें आई हुई। अब ये कह रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लास्ट ईयर आया हुआ है, मुझे नहीं याद कि किस ईयर आया हुआ है, लेकिन आया हुआ है, एपीएस के पेपर में आया हुआ है, क्योंकि एपीएस मैंने जॉब की हुई 5 साल। ठीक है, सो ऑप्टिकल फाइबर वाला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये सवाल आ सकता है। या हाउ द इंटरनल रिफ्लेक्शन वर्क्स इन, लाइक कह सकते हैं कि या हाउ द इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द वर्किंग मैकेनिज्म, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, इस तरह से सवाल आ सकता है। सो यहाँ पर ना ये जो चौथे नंबर पर है ऑप्टिकल फाइबर और इंडोस्कोपी, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा। ठीक है, तो ये सीन है, दैट्स इट। इसके साथ साथ जो है वो इंडोस्कोपी वाला प्रोसेस क्या है वो थोड़ा सा पढ़ लेना, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास ये डिफरेंट वेव में पूछा जा सकता है, तो इसको हम लोग अब देखेंगे। तो अगर कि हम लोग देखें ना, तो यहाँ पर आपके पास जो है ना ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो है ये दो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग ये एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन निकल जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं निकलता, अगर निकल गया तो मजे आ जाएंगे। ठीक है, वरना तो ये बेसिक सा है और इसमें हम लाइक कह सकते हैं कि कुछ आपके पास कुछ ज्यादा नहीं होता है। अच्छा जी, इसके बाद रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, वैसे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, ये बेसिकली प्रैक्टिकल का टॉपिक है, पीबीए का टॉपिक है, आता नहीं है रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। लेकिन एक दफा इसका एक सवाल आया था कि हाउ द लाइक कह सकते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नॉट एप्लीकेबल या वैलिड फॉर द रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, मतलब कि उसमें डेविएशन या व्हाई द रेज आर डेविएटेड इन द प्रिज्म रिफ्लेक्शन ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, इस तरह से कुछ सवाल था, मुझे मिक्सअप हुआ है, लेकिन सवाल में प्रिज्म से रिलेटेड रिफ्लेक्शन ऑफ थ्रू प्रिज्म था, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी 30% आउट ऑफ 100। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर के अनइम्पॉर्टेंट पेपर बना ना, मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको एक नई तरीके से गैस लगा के दूंगा। मैंने भी फर्स्ट ईयर का इंप्रूवमेंट का गैस लगाया था, वो अभी भी ऑन रिकॉर्ड बात है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, गैस इज ऑलवेज अ गैस। ठीक है, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, अल्लाह ना करे कि मतलब कि मुझे कोई ख्वाब आए, रात को पेपर आए, लेकिन अंदाजे से बताता हूँ कि ये चीज आ सकती है। मैंने 2 कैटेगरी बनाई थी, प्लान ए प्लान बी। ये प्लान बी की बात है, रिफ्लेक्शन टू प्रिज्म, ये अनइम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके पास अनइम्पॉर्टेंट है, मिरर फॉर्मूला अनइम्पॉर्टेंट है, इसको प्लान बी कहता हूं मैं, ये प्लान बी कहते हैं हम लोग। मैं फिर बताऊंगा फ्लैट पैनल में जब कैटेगरी समझाऊंगा ना। पेपर अगर के अनइम्पॉर्टेंट अनएक्सपेक्टेड जिसे कहते हैं ना आया ना, तो फिर ये आएगा और इसके साथ कॉम्बिनेशन में आएगा रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। ठीक है, तो इस चीज को जरा ध्यान में रखना कि पेपर कैसे आता है, ये तुम्हें टेक्निक सिखाऊंगा मैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल टाइम शॉर्ट है, मैं लेकिन तुम्हें साथ हिंट देता जा रहा हूं कि डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म या रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म आपके पास ना रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, इस तरह से ना ये टॉपिक है। अब ये अनइम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके आप अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को बिल्कुल लीव नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि पेपर आपसे नहीं होगा, क्योंकि पेपर तो आपने करना है, अब पेपर तो कोर्स से आ रहा है, लेकिन क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज प्लान बी वाली अनएक्सपेक्टेड है, यानी कि अनइम्पॉर्टेंट है, तो आपने ना उसकी कैटेगरीज बना देनी है। अब ये मिरर फॉर्मूला और ये प्रिज्म, ये दोनों एक कैटेगरी में लाई करते हैं जिसे अनएक्सपेक्टेड कहते हैं। ठीक है, अगर कि ये पेपर में नजर आ गए ना, तो कहना कि पेपर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड आया है। ठीक है, इसे कहते हैं गैस। ठीक है, हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली आपके पास जो है रिफ्लेक्शन टू प्रिज्म, बेटा ये रिकॉर्डेड लेक्चर में देखते हैं, मैंने काफी डिटेल से बताया है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर रिव्यू की बात करते हो तो रिव्यू में आपके पास ये है कि इस टॉपिक में क्या होता है कि ये प्रिज्म है। ठीक है, नॉर्मली आपके पास लाइट रे आए, लाइट रे इस तरह से आपके पास अंदर आए और आपके पास बेंड होकर इसी पॉइंट पर इसी तरह से निकल आए जिस तरह से ये आई है, लेकिन लाइट रे इस तरह से आती है अंदर और इस तरह चली जाती है नीचे। तो हम लोग कह सकते हैं कि लाइट रे को जाना ऊपर चाहिए था, लेकिन वो नीचे जा रही है। दिस इज कॉल्ड डेविएशन, दिस इज कॉल्ड डेविएशन। मतलब कहने का ये हुआ कि लाइट रे आई, बेंड हुई और आपके पास इमर्ज हो गई, लेकिन इसको जाना इस तरह से चाहिए था, तो इसने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को वॉयलेट कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसकी सर्फेसेस ऐसी हैं, आपस में इंक्लाइंड है। जो आप ग्लास स्लैब वाली एक्सपेरिमेंट लेते हैं, तो ग्लास स्लैब में क्या होता है, ग्लास स्लैब में आपके पास ये ऊपर एयर है, लाइट रे आपके पास आती है इस तरह से टेढ़ी होके, इस तरह से ये नॉर्मल होता है, लाइट रे आती है इस तरह बेंड होती है, फिर वापस निकल जाती है, जिस पाथ से आई है, जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस। लेकिन ये क्या होता है कि आपके पास इस तरह से आया है, अंदर बेंड हुआ है, इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये नीचे की तरफ आता है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। ये डेविएशन वाला सीन होता है, बस और कुछ भी नहीं। आपने इस चीज को अपने ध्यान में रखना होगा। यार पास पेपर मिल गया ना भाई, मिल गया ना, क्या हो गया, मिल गया नशीला दे। तो इन बातों को आपने ध्यान में रखना होगा कि ये रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म ये शॉर्ट में आ सकता है अनएक्सपेक्टेड वे में। ठीक है, और अगर कि आ भी गया तो ज्यादा पेपर अनएक्सपेक्टेड ना भी हुआ तो बाद औकात ये इस तरह के सवाल डालते हैं कि बच्चों ने ना ये चीजें छोड़ी होती हैं। तो रीड आउट कर लेना, इस पूरे टॉपिक में ये थीम था जो मैंने जल्दी जल्दी बता दिया। ठीक है, तो बस और कुछ भी नहीं है।
इसके बाद आते हैं लेंसेज पर। लेंसेज क्या होते हैं यार? लेंसेज में ना व्हाट इज लेंस वाला सवाल नहीं आता, डिफाइन कनकेव लेंस नहीं आता, ठीक है, डिफाइन कन्वेक्स लेंस नहीं आता। अगर आ गया तो किस्मत अच्छी होगी तुम्हारी। पेपर कभी भी इतना आसान नहीं बनता 10 क्लास का कि डिफाइन वर्ड, ये इस तरह से सवाल नहीं आता, ठीक है। बेसिक बेसिक सब आपको ना लेंसेज का जो अगला वाला टॉपिक है, लेंसेज में बेसिक 60 की टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे चले जाएंगे टर्मिनोलॉजीज पर देख लें, और डेविएशन फ्रॉम लाइट आपके पास, इसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लास्ट में कुछ है वो रीड आउट कर लेना, बस दैट्स इट। लेंस इक्वेशन है, वही वाली बात है, लॉन्ग के लिए आ सकता है, पढ़ के चले जाना। अगर के पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, लेकिन ये इधर ना आया तो प्री बोर्ड में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एक डर लगा रहेगा ना तुम्हें, अभी सीख लो तो सीख सकते हो, अगर फिर नहीं आता हुआ तो फिर प्री बोर्ड में तुम्हें डर लगा रहेगा, और फिर वो सबसे ज्यादा बोर्ड में डर लगा रहेगा। और इस दफा लग रहा है कि यार या तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप है, या फिर ये मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला, क्योंकि इस दफा वो देंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार बड़ा टाइम हो गया कि इस तरह की चीज नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा सा इन चीजों को भी ध्यान में रखना। तो ये लेंस इक्वेशन जो है ये लॉन्ग के लिए है, ठीक है। लेंस इक्वेशन या लेंस फार्मूला, इसकी डिराइवेशन जो है ये लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर लो, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए आ सकती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, आपको कभी ना कभी रहेगा इसका डर कि पेपर में ना आ जाए, क्योंकि आपने अभी सेंड अप देने हैं, फिर प्री बोर्ड देना है, फिर प्री बोर्ड के बाद आपने बोर्ड देना है, तो आपको ये डर चलता रहेगा। तो वो डर को मार दो ना, खत्म कर दो सीख के एक चीज को, दैट्स इट। तो बस इस चीज को लाइक कह सकते हैं कि ध्यान में रखना, और कुछ भी नहीं, बस है, आसान टॉपिक है। सो लेंस इक्वेशन बेसिकली आपके पास वही रिलेशन होता है जो कि हम लोगों ने मतलब कि पढ़ा था, ठीक है। इस चीज को आपने देखना है, सही हो गया तो बस परफेक्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। व्हाट अबाउट इमेज फॉर्मेशन? लेंस इमेज फॉर्मेशन बेसिकली ये बेसिक नहीं आती इमेज फॉर्मेशन। मुझे ऐसा लगता है, मैंने जो मतलब कि बताया है कि जो आपने इमेज फॉर्मेशन की बात की है, तो कनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन आ सकती है, क्योंकि वो वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। लेकिन जो आपके पास जो है ये लाइक कह सकते हैं कि बेटा ये इसकी डेरिवेशन करनी है लेंस इक्वेशन की हमारे पास, ठीक है। तो ये सीन है। और इमेज लोकेशन वो फिर मैं आपको बताऊंगा आपने कौन सा टॉपिक करना है जिससे लाजमी क्वेश्चन निकलता है, वो पंजाब में है, एनबीएफ में नहीं है। मैं पेजेस बता दूंगा, वो जरा देख लेना, क्योंकि वो आपके पास क्या सीन है, उससे लाजमी क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। मतलब कि ना या तो एमसीक्यूज निकलेगा या शॉर्ट क्वेश्चन निकलेगा, या फिर कोई एप्लीकेशन टाइप निकल आया, दैट्स इट। वो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन अभी आगे जाते जाओ। पावर ऑफ अ लेंस देख लो, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से पावर ऑफ अ लेंस से एमसीक्यूज निकलता रहता है। ये बेसिकली जो तुम्हें मैं एनालिसिस करके दे रहा हूँ ना, ये प्री बोर्ड में भी वैलिड है। एपीएस के स्पेशली एपीएस फजाइया वाले जो बच्चे हैं ना, ये प्री बोर्ड के लिए वैलिड है। तुम देख लोगे कि यार इसमें से अगर सेंडअप्स में कम कंटेंट आता है तो प्री बोर्ड में आ जाएगा, क्योंकि प्री बोर्ड और सेंडअप के वर्क थोड़े डिफरेंट होते हैं आपस में। सो पावर ऑफ अ लेंस जो है ना, वो हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सो एमसीक्यूज के लिए आपने क्या करना है, एमसीक्यूज के लिए आपने जो है वो लाइक वी कैन से दैट कि अगर के देखा जाए तो पावर ऑफ लेंस जो है वो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है वो आपके पास जो आ रहा है, मतलब कि हमारे ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पास बनानी है, आपके पास बिल्कुल कहा जा सकता है आपको, ठीक है। ये 40-45 तक स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ये जो आपके पास लाइक कह सकते हैं कि यहाँ पर आ रहा है ना, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है इसके केसेस हैं। ये पेज नंबर 50, ठीक है। तो मैंने बुक पे बहुत ज्यादा पढ़ाया हुआ, तो बुक पे हालत नासाज है। पेज नंबर 50, ठीक है। ये केसेस हैं, और ये जो है ये आगे आपके पास ये डायग्राम में 5 केसेस हैं, ये करके जाना, ठीक है। अगर ये नहीं करके जाते, मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी देख लो ये वो ना, लेकिन हर साल एक रवायत रही है फेडरल बोर्ड में भी और एपीएस में भी, कि या तो सेंडअप्स में या प्री बोर्ड में या फिर बोर्ड में, मतलब कि ना चलता रहता है, इस टॉपिक से कुछ ना कुछ निकलता है, या शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, या आपके पास एमसीक्यूज। मैं तुम्हें एक एडिशनल फेवर दे देता हूँ कि इस टॉपिक का मैं तुम्हें एडिशनल अपना सपोर्टिव लेक्चर दे देता हूँ, ठीक है। वैसे मेरा बड़ा लाइक बैच के लेक्चर हम लोग पब्लिकली शेयर नहीं करते, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा कि ये लेक्चर एनबीएफ वाली बुक में आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। ये लेक्चर देखो, इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस है, ये वाले 5 केसेस वाला लेक्चर है, इसे निकाल के लाइक कह सकते हैं ग्रुप्स में शेयर कर देना, तो ये लेक्चर तुम्हें फायदा देगा। इस लेक्चर को देख लेना, तो मैं लाइक कह सकते हैं सीखने को बहुत मिलेगा। पेज नंबर 50, ये पेज नंबर 50, पेज नंबर 51, ये दो लाइक कह सकते हैं कि ये 5 केसेस हैं 2 पेजेस में। ये 5 केसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन 5 केसेस को जरा जहन में रखना कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे। इसके बाद लाइक कह सकते हैं कि आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है ये साइन कन्वेंशन वगैरह रीड आउट कर लेना। ये साइन कन्वेंशन अगर सीखनी है
तो तुम्हें एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल से सीखने को मिल जाएगी। मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए और मैंने समझाया है कि पी कब पॉजिटिव लेते हैं और क्यू कब पॉजिटिव लेते हैं, क्यू कब नेगेटिव लेते हैं, पी नेगेटिव नहीं लेते हैं। ये मैंने सारा कुछ समझाया हुआ है, इधर देखोगे लेक्चर, वो तुम्हें एमसीक्यूज में समझाया। 2 लेक्चर है इमेज फॉर्मेशन में, देखो इमेज फॉर्मेशन नहीं एक ही होगा, चेक कर लो, लेकिन ठीक है, बस 2 पहले एक करके देखो, मैंने कहा 5 केसेस बने थे चलो। इसके बाद लाइक कह सकते हैं कि आपके पास जो है ये एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज हमारे पास, ठीक है, बस ठीक है, वो कर लेना फिर, सही है। ओके, तो इसके बाद आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि फोटो कैमरा और आपके पास इनको रीड आउट कर लेना, एप्लीकेशन वगैरह हैं, ठीक है, वहां पर आपके पास में आपके पास, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। सो इसके बाद लाइक कह सकते हैं कि एक आप ये अली रजा नेगेटिव पॉजिटिव, फिर वो आप उस न्यूमेरिकल वाली वीडियो में देखना, मैंने पूरा पेज बनाया हुआ है बोर्ड पर, तो वो बोर्ड से तुम्हें समझने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। कन्वेक्स कनकेव लेंस के नहीं है, कन्वेक्स लेंस के आपके पास होंगे और कुछ भी नहीं। डायग्राम वगैरह आपके पास इस तरह से नहीं आती, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कैमरा काम कैसे करता है, तो इस चीज को लाइक कह सकते हैं आप ले सकते हैं। मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ कि जो मैग्नीफाइंग और रिजॉल्विंग पावर है ये आपको शॉर्ट में पता होना चाहिए। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि जो मैग्नीफाइंग और रिजॉल्विंग पावर है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जरा प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा, रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। सो ये हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद आगे जाएंगे तो ये शॉर्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो अगला टॉपिक है, लाइक मैं फिर इसमें हॉट टॉपिक बता दूंगा आपके पास क्या है। डेरिवेशन नहीं होगी अलीम, बेसिकली आपके पास डेरिवेशन वैसे तो नहीं मांगी जाती, कोई मसला नहीं आता आपके पास, ठीक है। तो बस ठीक है, केसेस दोनों भेज दो, दोनों लेक्चर भेज दो, ठीक है। मैं तुम्हें इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस वो भी बता भेज दूंगा, और केसेस भेज रहा हूँ, यानी कि 2 लेक्चर देख लो, ये 2 लेक्चर तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। और इनसे बोर्ड में लास्ट में कुछ ना कुछ आता है, प्री बोर्ड में कुछ ना कुछ आता है, या एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन, ये जो मैंने टॉपिक्स भेजे ना ये सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है, ठीक है, इस चैप्टर के बाद दबाने वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है ये। सो ये सीन हो गया। इसके बाद लाइक कह सकते हैं कि जो आपके पास लाइक कह सकते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और टेलीस्कोप है ये तो आपके फेवरेट टॉपिक है, मतलब कि ना ये इनमें से कोई ना कुछ आता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, और आपके पास टेलीस्कोप, ठीक है, ये लॉन्ग के लिए, ठीक है, ये बेसिकली आपने प्रिपेयर करना है, ये इंपॉर्टेंट है। और बात दबाने वाले टॉपिक्स में आता है, टेलीस्कोप भी बात दबाने वाले टॉपिक्स में आता है, ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइक कह सकते हैं कि इसको आपने इंपॉर्टेंट रखा हुआ है। इसके बाद जो आपके पास डिफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट्स ऑफ कह सकते हैं कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो होते हैं, या डिफेक्ट्स ऑफ विजन या आपकी ह्यूमन आई, ठीक है ना, वो जो ह्यूमन आई वाली बात है, ठीक है, जिसमें दूर और करीब की नजर होती है, मियोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, आपके पास शॉर्ट साइटेड लॉन्ग साइटेडनेस, ये भी आपके पास ना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए या लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो इस चीज को आपने देखना है। या फिर एमसीक्यूज में भी इसका आ जाता है कि बेसिकली व्हाट इज लाइक व्हाट व्हिच लेंस इज यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस, तो आप कर सकते हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के डायग्राम में हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ आपके पास, नहीं मैंने बड़ी डिटेल से बताई है वो, ठीक है, उसमें सिर्फ फर्क जो होता है ना वो लेंसेज का होता है, दैट्स इट। सो ये आपने देखना है और हमारे पास कुछ भी नहीं होता। तो ये जो क्वेश्चन बैंक आपके पास आया है इसको जरा देख लें, ये फातिमा ने हेल्प किया, फातिमा थैंक यू यार, ठीक है। सो ये आपको इंशाल्लाह ताला हेल्प करेगा आपके स्टैंडअप्स के एग्जाम में, ठीक है। बुक्स के एक्सरसाइज के सॉल्व नोट्स अभी करंटली मेरे पास नहीं है, बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस के थे लेकिन वो देखने पड़ेंगे, ठीक है, मतलब कि जो एक्सरसाइज के हैं लाइक कह सकते हैं कि वो देखने पड़ेंगे, हैं मेरे पास लेकिन देखने पड़ेंगे, सही है। सो इसको आपने ध्यान में देखना, तो ये आपका फुल चैप्टर जो है वो लाइक कह सकते हैं कि कवर हो जाएगा। ये पूरा जो है ना लाइक कह सकते हैं, इसमें मैं हॉट टॉपिक बता देता हूँ कि हॉट टॉपिक आपके पास कौन से हैं जिसको बात दबाने वाले टॉपिक्स बोलते हैं। तो मैंने एनालिसिस कर दिया, स्ट्रक्चर ऑफ आई नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ आई कम आता है, आंख का स्ट्रक्चर आपके पास नहीं आता, नियर और फॉर पॉइंट भी कभी कभार आ जाता है, ठीक है, लेकिन जो बेसिक आपके पास वो है जिसे बोलते हैं कि डिफेक्ट्स, वो बेसिकली आते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि डिफेक्ट्स आपके पास इंपॉर्टेंट है, डिफेक्ट्स जरा प्रिपेयर अच्छे से कर लेना। तो ये हमारे पास ये हो गया। अब इसमें जो हॉट टॉपिक है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्नेल्स लॉ वगैरह वो चीजें, वो केसेस ऑफ लेंस जो है ना, केसेस ऑफ लेंस वो आप कर लें, केसेस ऑफ कन्वेक्स लेंस, ठीक है, केसेस जो है वो जो इमेज लोकेशन, इमेज फॉर्मेशन आपको होता है, कन्वेक्स लेंस के जो केसेस है ना वो सुपर हॉट टॉपिक है, सुपर इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं,
ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है कि वो नहीं छोड़ना है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये तीनों जो हैं ये तो एक तरह ही होते हैं, मतलब कि इनमें से नहीं कह सकते कि आ सकता है, तो दैट वुड बी द केस। और जो मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, ये बेसिकली आपके पास उसमें आता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो आपके पास ना इस चीज में लाइक कह सकते हैं कि आपने ध्यान में रखना है, तो और हमारे पास कुछ भी नहीं होता। तो बेसिकली आपने क्या करना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ये आपने देखना है। और रिफ्लेक्शन, ये जो दो तीन मैंने आपको लाइक कह सकते हैं कि इस तरह से ना मार्कआउट कर दिए, ये इंपॉर्टेंट, और साथ केसेस ऑफ कन्वेक्स लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को देखना। बाकी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, लाजमी न्यूमेरिकल आता है, निकल इससे न्यूमेरिकल निकलता है, इससे सेकंड से मतलब कि न्यूमेरिकल निकलते हैं, ठीक है। सेकंड इस चैप्टर से वो जो लाइक कह सकते हैं लेंस वाले न्यूमेरिकल के हैं, उस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं लेंस वाले। मतलब कि ना उसमें आपने लाइक जो मैंने आपको लिंक भेजा है वो जो लेक्चर का एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स का, उस तरह के लेक्चर्स आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। गेस्ट पेपर अभी शेयर नहीं करेंगे, गेस्ट पेपर हम लोग बोर्ड से पहले शेयर करेंगे, ठीक है। गेस्ट पेपर बोर्ड प्री बोर्ड से पहले शेयर करेंगे, अभी गेस्ट पेपर्स की कोई नीड नहीं है, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है बेसिकली टॉपिकल रह रहे हैं, और क्वेश्चंस कैसे बनता है वो फिर बात की बात है, मतलब कि ना अभी उसके लिए टाइम चाहिए, मतलब कि हर साल ये चीज रिन्यू होती है, इसके लिए टाइम चाहिए होता है, तो फिर वो चीजें मैं बाद में बताऊंगा। सो न्यूमेरिकल जो है वो आपके पास लाइक कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल जो है वो इस चैप्टर में जो पंजाब वाले न्यूमेरिकल हैं वो थोड़े से अच्छे हैं। एनबीएफ की भी देखो, लेकिन न्यूमेरिकल मैंने कल भी बताया था कि गैस लगाना थोड़ा सा मुश्किल, क्या बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यार एनबीएफ को उठा के दे देते हैं या पंजाब का देते हैं। अब पंजाब थोड़ा आउटडेटेड हो गई है, एनबीएफ को फोकस किया हुआ लोगों ने, लेकिन मेथड एक रहता है आपके पास, ठीक है। तो ये सीन है, दैट्स इट। सो इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन आपके पास नहीं, वो इतना खास नहीं है सिंबल, ठीक है। सो यहाँ पर लाइक कह सकते हैं कि आपके पास यहाँ तक आपके पास ओके हो गया, और इसमें जो वो है लाइक कह सकते हैं कि बस यही है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, परफेक्ट हो गया। तो बस ये सीन था आज, हम लोग इतना, आज हमने 2 चैप्टर डिस्कस किए हैं, कल भी इंशाल्लाह ताला क्लास लेंगे, कल 3 चैप्टर मतलब कि ना हम लोग कोशिश करेंगे डिस्कस करने, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स छोटा है, ठीक है। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और वो आगे वाले चैप्टर छोटे हैं, 2 चैप्टर बड़े हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। स्पीड में जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला चारों हो जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन आपके पास नहीं कोई हानियां करने की जरूरत नहीं है, किस्मत तुम्हारी बड़ी खराब हुई तो फिर आ जाएगा, लेकिन वैसे नहीं आता वो, ठीक है। अभी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बायो की क्लास भी है, मेरी सेकंड ईयर की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, मैं बेसिकली 4 सवा 4 से खड़ा हुआ हूँ क्लासेस के लिए, ठीक है। तो मुझे वो मोमेंटम में रहना है, तो मुझे सेकंड ईयर की क्लास लेनी है। अगर मैंने अभी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया तो तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं होगा, बीच में रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये सीन है, और आपके पास कुछ भी नहीं होगा। मुझे मोबाइल दे दो कि मैं बुक की इमेज ले लूँ। अब किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, जल्दी बता देंगे, ठीक है। मुझे अपना मोबाइल दो, उसकी तस्वीर लेनी है, अपना मोबाइल दो, मेरा मेरा मोबाइल दो, बोर्ड की तस्वीर लेनी है, यार क्या हो गया। सो अगर किसी ने कोई सवाल पूछना पूछ सकते हैं, और आपको जो इस चैप्टर के वो दिए हैं लाइक कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल दिए, वो देख सकते हैं आप, ठीक है बेटा। जो मैंने बता दिया बस वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद भी आप कहते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है मैंने एक्सप्लेन किया बेटा ये करना है, ठीक है। तो ये सीन है, इसमें फिर मैंने हॉट टॉपिक भी आपको बता दिया, बस ये सीन आपने देखना है, ओके। सर एक दफा एसएचएम एक्सप्लेन करते हैं। एसएचएम बेटा ये ऐसा करो ना कि यूट्यूब पर जाओ, तो मेरा लेक्चर भी पब्लिक हुआ हुआ है, वो देख लेना तुम, ठीक है, परफेक्ट हो जाएगा। टाइम शॉर्ट है, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ टाइम शॉर्ट है, तो इसलिए अभी जो है ना बच्चे जो है ना वो वेट पे बैठे हुए हैं, सेकेंड ईयर के बच्चे होल्ड पर हैं, ओके। तो बाद में किस वक्त देख लेंगे, ओके जी। शॉर्ट क्वेश्चन आप सेंड कर दें, नोट जो आपके पास है, अगर ठीक है मैं देख लूंगा, आपको दे दूंगा, ठीक है। फोटो इनलार्जर इंपॉर्टेंट है, उमाइमा पंजाब की बुक से आ रहा है, बेसिकली वो इस तरह कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं होता। लाइक फोटो इनलार्जर एप्लीकेशन में आता है, कैमरे की तरह की एप्लीकेशन है, रीड आउट करके चले जाना, लेकिन उस तरह से कोई खास नहीं है। आ गया तो किस्मत है तुम्हारी। फोटो प्रोजेक्टर वाला जो एक वो है, प्रोजेक्ट स्लाइडर जो है, इस तरह कोई टॉपिक है उससे पहले, और फोटो इनलार्जर है, तो ये दोनों टॉपिक एप्लीकेशन में होते हैं, ओके। आपके पास लॉन्ग कैसे आएंगे, डिराइव के फॉर्म में आएंगे, डिराइव आपके पास डिराइव मिरर फार्मूला, डिराइव लेंस फार्मूला, तो आपके पास उस तरह से आएंगे, तो आपने ध्यान में रखना है, ओके। सो परफेक्ट हो जाएगा। तो चलें जी, बस ठीक है। ये डिराइव के आपके पास आएगा, रिकमेंडेशन ऑफ आई इंपॉर्टेंट है। रोशनी बेटा ऐसा है ना कि बेसिकली इस तरह से खास नहीं कहा जा सकता कि यार रिकमेंडेशन आपके पास, लेकिन ये जो इसमें जो डिफेक्ट्स होते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन वगैरह, जो मियोपिया, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ओके जी राइट। ये देख लो, मैं आपको भेज रहा हूँ, इसको जरा ग्रुप में फॉरवर्ड करते जाओ, लेकिन ये 10th का है, अच्छा ख्याल करना, ओके जी राइट, सही। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जरूरी है बेटा, आपके पास करने जरूरी है, टाइम आपके पास वो होगा तो आप कॉन्सेप्चुअल लाजमी देखें, उसके बगैर फिर नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने हॉट टॉपिक भी बता दिए कि हॉट टॉपिक कौन से, ठीक है, इनको इसमें आप देख सकते हैं।
सो बच्चे इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे याद रखें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।